धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो पिता। आपके पिता परमेश्वर उपस्थिति, धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद 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 हो पिता। धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा 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 हो पिता परमेश्वर। स्तुति हो पिता। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद रूपे बलिदान हम आपको चढ़ाते हैं पिता। आपके प्रशंसनीय हाथ के नीचे हम आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन में जितनी भी आपने खुशियाँ दी है पिता, वो केवल और केवल आपकी वजह से हमें मिली। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया पिता, हालेलुया हालेलुया पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर अवसर के लिए हम फिर से आपको पिता परमेश्वर, ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर जो आपने हमको पिता परमेश्वर दिखाया, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि जब आप हमसे बुलवाना चाहते हैं वही दिन पिता परमेश्वर आप हमारे लिए नियुक्त करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर वो दिन में पिता परमेश्वर हम बड़े पवित्रता के साथ में आपके वचन को तैयार करते हुए और अपने पिता परमेश्वर हृदय को पिता परमेश्वर जांचते हुए, अपने हृदय को सारी कलुषित भावनाओं से अलग करते हुए, शरीर के अभिलाषाओं से अपने आप को दूर करते हुए पिता परमेश्वर हम आपके करीब आते हैं पिता। हम आपके पिता परमेश्वर नतमस्तक होते हैं आपके सामने पिता परमेश्वर। जीवन की तमाम आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो आज तक पिता परमेश्वर आपने हमको पिता परमेश्वर ढेर सारी पिता परमेश्वर उंडेल के आशीष दी है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। हम जब अपने सुखों को गिनते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर दुखों से ज़्यादा पिता परमेश्वर हमारे पास में सुखों की मोतियाँ ज़्यादा होती है पिता। और फिर भी पिता परमेश्वर हम हमेशा आपसे कंप्लेंट ही करते रहते हैं कि मेरे ही जीवन में ये दुख क्यों। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे दुखों में भी पिता परमेश्वर वो किसी अच्छी चीज़ के लिए पिता परमेश्वर वो दुखों की घड़ी से हम पहुंच रहे हैं, यह हम हमेशा याद रखें। हमारे विश्वास को आप दिन प्रतिदिन दृढ़ करते चले जाते हैं। और पिता परमेश्वर वो जब हम कठिनाइयों की घड़ियों में होते हैं उस समय पिता परमेश्वर और भी ज़्यादा हम आपके नज़दीक होते हैं, और भी ज़्यादा पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर अपने आशीषों के लिए आपसे प्रार्थना करते रहते हैं, दुखों के लिए आपसे प्रार्थना करते रहते हैं, और वो नज़दीकियाँ ही आपको भाती है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमेशा हर कष्टों से, हर तकलीफ़ों से, हर ऐसी बातों से जिससे पिता परमेश्वर हमारे विश्वास में थोड़ा भी फर्क अगर पड़ जाए, आप हमेशा पिता परमेश्वर हमको संभाल लेते हैं, हमारे दामन को पकड़ लेते हैं, और पिता परमेश्वर दुख की घड़ी में पिता परमेश्वर आप हमको अपने गले से लगा देते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ये पवित्र समय के लिए, जब पिता परमेश्वर हम यहाँ उपस्थित होकर आपकी आराधना और आपकी हम्दो सिताइश के लिए एकत्रित हो सके पिता परमेश्वर। मैं अपना कब्जा आपको दे देती हूँ पिता परमेश्वर। सारी शारीरिक बलाएं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं अपने आप से दूर करती हूँ, और पिता परमेश्वर के आगे अपने आप को पवित्र पवित्र और पवित्र होकर बलिदान करती हूँ पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर जो भी आज हम बोलने जा रहे हैं उस पर पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों को पिता परमेश्वर बरसाइएगा। और पिता परमेश्वर ये पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने फिर से हमें यह मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके लिए 2 शब्द पिता परमेश्वर आपके वचनों में से शेयर करने वाले हो सके, और उसके ऊपर चिंतन और उसके ऊपर मनन करने वाले हो सके पिता। जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनेंगे, उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके अधीन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें जीवन की तमाम खुशियों से विभूषित करिएगा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम सिस्टर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये दोनों को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए। इनके बीच में पिता परमेश्वर जो भी परमेश्वर की एक लहर दौड़ती है, परमेश्वर जो
इनके साथ में काम करता है, इनके मुख के द्वारा जो प्रचार करता है, इनके मुख के द्वारा जो बोलता है, हे पिता परमेश्वर, पवित्र है वो ओठ जो परमेश्वर के वचन के लिए सदा तैयार रहते हैं। ये दोनों को पिता परमेश्वर आप अपने ऐसे ब्लेसिंग से भरिए कि दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा परमेश्वर के वचनों का प्रगाढ़ पिता परमेश्वर ज्ञान को हासिल करें। जितना भी ज्ञान हम आपका लेते हैं वो हमारे लिए कम है पिता परमेश्वर, इसलिए पिता परमेश्वर के ज्ञान का पिता परमेश्वर झरोका ये दोनों के बीच में उंडे लिए पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे पवित्र पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक्चुअली मुझे बुधवार को भी मेरा वो था, परंतु बुधवार और गुरुवार को हमारे चर्च की क्रिसमस प्लानिंग मीटिंग चल रही है और उसके कारण मैं काफ़ी बिज़ी रही हूँ और इसलिए मैं 2 दिन नहीं आ पाई। इसलिए मैं परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ कि मैं 2 दिन परमेश्वर के वचन को नहीं सुना पाई। फिर भी परमेश्वर जिस तरीके से भी हमको यूज़ करता है उसको हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हम चढ़ाते रहें, यही परमेश्वर की इच्छा होती है। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आगरा मसीह मंडली का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि हम उनके पेज पर परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हो सके। वो इनकी इनायत है जो हमको परमेश्वर के वचन के लिए चुनते हैं और परमेश्वर के वचन के लिए चुनने वाला तो परमेश्वर है, परंतु ये हमें पेज देते हैं, ये हमें एक स्टेज देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं जहां आकर हम पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं और पिता परमेश्वर हमसे जो भी कुछ बातें करता है वो हम एक दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। इसके लिए मैं बहुत 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 अनुपम भैया और शबनम का धन्यवाद करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है इज़ द बॉडी ग्रेटर देन द सोल, इज़ द बॉडी ग्रेटर देन द सोल। इसके ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। हालांकि ये विषय मैं बहुत दिनों से बना रही हूँ, नियर अबाउट ट्यूसडे से मैं इसी विषय के ऊपर लगी हुई हूँ और बड़े यानी सोल बॉडी और इसके ऊपर बोलने के लिए ज़रा सा मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इतनी परिपक्व हुई होंगी, पर मैंने पिता परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ा है और मैंने पिता परमेश्वर से ही सारी आशीषों को मांगा है और इसलिए कुछ भी अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो आप मुझे ज़रूर से इन्फॉर्म करिएगा, मुझसे बातचीत करिएगा कहाँ मैं कम हो रही हूँ, कौन सी चीज़ को मैंने बराबर से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आप लोग को सबको मेरे लिए एक ही आपको देती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के बारे में मुझसे बातचीत करिए कि कहाँ मैं परमेश्वर के वचन को अगर गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ या कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो ज़रूर मुझे बतलाइएगा। हम देखते हैं क्रिश्चियन जो थियोलॉजी है ये त्रिपक्षीय दृष्टिकोण को अपनाती है। क्रिश्चियन थियोलॉजी त्रिपक्षीय दृष्टिकोण को आधारित है, उसी पर आधारित है। हम जानते हैं कि संपूर्ण मानव जाति जो है, संपूर्ण मानव जाति, मैं सिर्फ क्रिश्चियन लोगों की बात नहीं कर रही, संपूर्ण मानव जाति जो है वो 3 अलग अलग घटकों का एक मिलाप है या एक संयोजक है। तीनों घटक हमारे शरीर में विद्यमान हैं, जिसका जो थियोलॉजी, जो क्रिश्चियन थियोलॉजी है, ये दृष्टिकोण जो है, ये 3 जो घटक है जो मनुष्य के अंदर है उसी के ऊपर आज हम कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे। और वो जो 3 जो घटक है अलग अलग, वो है शरीर, आत्मा और प्राण। ये 3 जो घटक है ये बाइबल में हमको शुरू से लेके आखिरी तक देखने को मिलता है। शरीर, प्राण और आत्मा, ये 3 चीज़ हम हमेशा हमेशा इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में हम जानते भी हैं कि पिता परमेश्वर ने किस तरीके से शरीर, प्राण और आत्मा, ये 3 चीज़ हमारे शरीर में रखी हुई है, जिसको बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस, प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, 1 कोरिन्थियंस 6 का 13। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 6 का 13। भोजन पेट के लिए, भोजन
पेट के लिए, यानी भोजन शरीर के लिए, और पेट भोजन के लिए है। ये हमारी शारीरिक रचना है जो परमेश्वर के द्वारा निर्मित की गई है। पेट जो बनाया गया है उसमें सारे प्रकार के इंटेस्टाइन और जितने भी जो भी कुछ है वो परमेश्वर की रचना है। और जब हम भोजन करते हैं तो वो हम जानते हैं कि वो पेट में जाता है और उसके बाद में जो भी कुछ प्रक्रिया होती है ये सबसे हम परिचित है, ये एक शरीर का भाग है। परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, यानी पेट भी नष्ट होगा और भोजन भी नष्ट हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। परंतु देह, जो देह है हमारी, वो व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है, क्योंकि हम परमेश्वर के अनुसार रचे गए हैं। हमारा जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो कलुषित होने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर भी सदेह इस दुनिया में आया और सदेह इस दुनिया में रहा, और उसने अपने देह का कभी भी अपमान नहीं किया, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं देह, प्राण और आत्मा। अगर हम अपने देह को किसी भी रीति से कलंकित करते हैं या किसी भी रीति से उसका अपमान करते हैं, वो देह को रचने वाले का हम अपमान करते हैं। ये जो बाहरी चीज़ें हैं ना, वो तो हमारे पेट से निकल जाएगी, परंतु वो बाहरी चीज़ों से जो रक्त बनता है, जो भी कुछ हमारे अंदर विटामिन्स जो हमको चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे परमेश्वर के द्वारा अलग अलग चीज़ों में अलग अलग किस्म के घटक पाए गए हैं। कोई भी फ्रूट्स अलग अलग तरीके के विटामिन्स हमको देता है, ये सब हम जानते हैं। पर जो देह जो है वो व्यभिचार का अड्डा नहीं है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल ही, यानी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वचन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 17 में लिखता है, वो वहीं पे 17 में लिखता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ में एक आत्मा हो जाता है। तो देह जो है व्यभिचार का अड्डा नहीं है। ये तीनों घटक साथ में बने हुए हैं, और हम अगर देह का अपमान कर रहे हैं तो निश्चित ही हम परमेश्वर की आत्मा का भी अपमान कर रहे हैं और अपने प्राण का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इसको देने वाला हमारा पिता है। पिता ने अगर हमारे जिस तरीके से मिट्टी से जो परमेश्वर ने आदम की रचना की, आदम की रचना करने के बाद में उसके पूरे शरीर के एक एक अंग की परफेक्टली परमेश्वर ने रचना की। किसी भी चीज को, कान को नाक की जगह में नहीं रखा, नाक को कान की जगह में नहीं रखा। कान 2 है तो 2 है, नाक 1 है तो 1 है, चाहे वो कोई भी मनुष्य रहे, कोई भी मनुष्य रहे। आंख 2 बनाया है तो 2 ही रहेगी, कोई एक आंख, काना अंधा, वो बात नहीं कर रही मैं, परंतु आंखें 2 है। परमेश्वर ने जो देह की रचना की है उसकी विडंबना हम नहीं कर सकते। हमको व्यभिचार से बचे रहना है। ये शरीर के बारे में मैं बोल रही हूँ कि व्यभिचार से हमको बचे रहना है। और 17वां वचन कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम प्रभु के संगति में रहते हैं, 24 घंटा हमको 24/7 हमको परमेश्वर की संगति में रहना है, तो वो देह जो है परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो हमारे देह में परमेश्वर बसता है। हम जब मुख से बात कर रहे हैं, देह का वो एक अंग है। आज जो हम परमेश्वर के प्रवचन को लेकर इतने बड़े टॉपिक के ऊपर, देह, प्राण और आत्मा के ऊपर, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जब हम आज बात कर रहे हैं, हमारा मुंह ये बात कर रहा है, हमारे ओठों से हम ये बात कर रहे हैं। उसमें शरीक हमारी जीभ भी है, ओठ के अंदर जीभ भी है। ज़रूर हमारे ओठ हिल रहे हैं, पर अंदर ही अंदर हमारी जीभ भी हिल रही है ना।
जीभ को रोक कर हम बात नहीं कर सकते। अब जीभ के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि जीभ के बारे में याकूब की पत्री क्या कहती है। तो इसीलिए हमको अपने प्राण की किस तरीके से रक्षा करना है, किस तरीके से उसको बचा के रखना है, ये बातों को हम 15वां वचन भी हम देखेंगे कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है। किसका अंग है? हम मसीह का अंग है। तो क्या मैं मसीह का अंग लेकर उन्हें वैश्याओं का अंग बनाऊं? सबसे ज्यादा घिनौना पाप जो परमेश्वर कभी भी माफ नहीं करेगा। लिखा हुआ है बाइबल में कि हर चीज माफ हो जाएगी, परंतु वैश्यागमन ये माफ नहीं होगा। इसलिए 17 और 18वां जो हमने पढ़ा कि व्यभिचार जो करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। शरीर अपने ही देह के विरुद्ध में वो पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हम परमेश्वर के हैं, हम अपने लिए नहीं बनाए गए। हमारे मुख से परमेश्वर स्तुति प्रसन्नता से अपनी स्तुति के बारे में सुनता है। परमेश्वर अपने वचनों को हमारे द्वारा बोलता है, पर वही मुख से हम क्या क्या काम करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। वही मुखों का प्रयोग हम किस किस चीज़ों के लिए करते हैं, यही आँखों का प्रयोग, देह के जितने भी अंग है उसका प्रयोग क्या हम केवल और केवल मसीह के भलाई के लिए करते हैं, मसीह के प्रचार के लिए करते हैं? क्या हमारी आँख निष्पाप है? क्या हमारे ओठ निष्पाप है? क्या हम सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को अपने कान से सुनना चाहते हैं? ये देह के सारे अंग हमने नहीं बनाए या किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया। तो क्या हम ये देह के द्वारा क्या क्या करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। इवन मैं भी, क्या ये कान मैं केवल और केवल परमेश्वर की बढ़ाई के लिए या बढ़ाई सुनने के लिए इस्तेमाल करती हूँ? क्या ये कान में मुझको इधर उधर की बातें, इसकी उसकी बातें मुझे सुहाती नहीं? अगर कोई ऐसी बातें कर रहा है वो कंपनी से मैं अलग हो जाती हूँ, मैं दूर हो जाती हूँ ऐसे कंपनी से कि वहाँ पर परमेश्वर के वचन के लिए तो मुझे नींद आती है, पर ये वचन जब मैं ये ऐसी बातें सुनती हूँ मेरी नींद पूरी गायब हो जाती है, मैं रात भर जाग के बातें सुन सकती हूँ। तो हम जो है परमेश्वर के बनाए हुए जो देह है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बाकी की जितनी भी बातें हैं ये देह के बाहर की है, परंतु व्यभिचार करना यानी सचमुच में व्यभिचार करना नहीं, जिस तरीके से मसीह यीशु ने कहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि मत्ती में क्या कहा गया है। हमने चाहे देह से व्यभिचार किया या ना किया, परंतु अगर हमने आँखों से, हमारे ओठों से, हमारे हृदय से, हमारी मन की भावनाओं से किसी को उस नज़र से हमने देख भी लिया तो हमने व्यभिचार कर दिया। ये मत सोचिएगा कि हमने तो व्यभिचार किया ही नहीं, वो देखने से, वो जैसा भी परमेश्वर का वचन कहता है हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत आगे हमको बोलना है। इसीलिए कई लोगों का कहना है, कई लोगों का ऐसा ये रहता है, प्रचलित विचार है कई लोगों की कि मनुष्य केवल 2 घटकों से बना है, शरीर और आत्मा। लोगों का कहना यही है, पर हम अच्छे तरीके से जानते हैं उत्पत्ति में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने मनुष्य को तो बनाया, परंतु उसने प्राण कैसे फूके, उसके इस नथुने में अपनी श्वास को डाला और हमको जीवित प्राणी बना दिया। तो हम ये तीसरे घटक को कभी नहीं भूल सकते, शरीर, प्राण और आत्मा।
ये तीन घटक हम लोगों के लिए, ईसाइयों के लिए ये भ्रम नहीं हो सकती, ये भ्रम नहीं हो सकता। जबकि सोल और सोल जो है वो हमारे बहुत निकट संबंधित जीवन में रहता है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है। ये सब हम उत्पत्ति में पढ़ चुके हैं, हम ये प्राइमरी बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे। परंतु हाँ, ये बात ज़रूर है कि परमेश्वर ने हमको जब रचा तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि मन और शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, हम ये देखेंगे। ये सबसे पहले हमको उत्पत्ति में ही पता चलता है। सबसे पहले ये उत्पत्ति में ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना कैसे की। परमेश्वर ने पहले आदम की निर्मिति की, मिट्टी से आदम की निर्मिति की, फिर उसमें जीवन का सांस फूंका और फिर उसे आत्मा दी। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमको मिली, यानी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमारी निर्मिति की, यानी त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों ने मिलके हमको बनाया। क्योंकि शुरू में ही लिखा हुआ है, आओ हम मिलकर ये करें वो करें। ये सब कुछ हम उत्पत्ति में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है आओ मैं तुम्हारी रचना करूं या मैं संसार की रचना करूं। ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर जो अलग नहीं हो सकते। त्रिएक परमेश्वर है, वो एक साथ के परमेश्वर है। पिता अलग नहीं है, पुत्र अलग नहीं है, पवित्र आत्मा अलग नहीं है। वैसे ही शरीर, प्राण और आत्मा एक ही है, एक ही है। इसके कहीं पे भी इसके ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। इसके ऊपर हम जरा भी बहस नहीं कर सकते। जिस तरीके से 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 कहता है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति से, हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे प्राण को ही नहीं, बल्कि शरीर, प्राण और आत्मा को पूरी रीति से पवित्र करे। अगर शरीर को पवित्र कर दिया और प्राण और आत्मा दोषी है, तो क्या हम परमेश्वर के बनाए हुए जन हैं? क्या हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संतान हैं? और इसलिए कहता है कि तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, 5:23, 1 थिस्सलुनीकियों 5:23, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा आत्मा, प्राण और देह, क्योंकि जब परमेश्वर का आना होगा तुरही फूंकी जाएगी और हम सब जब उठा लिए जाएंगे। तो इसीलिए लिखा है कि ये तीनों भी प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष रहे, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि शरीर तो हमारा नश्वर है, हम इससे चाहे कितने भी काम कर दे, चाहे हम इससे कितने भी गलत काम कर ले, पर उसके अंदर देह भी है, उसके देह के अंदर प्राण भी है और देह के अंदर परमेश्वर ने हमको आत्मा भी दी है। आत्मा कौन सी? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो हमारा खुद पिता, पुत्र और परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में रचा है, अपने बराबरी में नहीं, उसने अपने स्वरूप में हमको रचा है। जब माता पिता होते हैं, उसको बच्चा होता है, यही कहा जाता है माँ के जैसा दिखता है, पिता के जैसा दिखता है। इस तरीके से ही हम उसको ये करते हैं, बच्चे को देखते हैं तब कि पूरी माँ के जैसा दिखता है, पूरे पापा के जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो
रचा गया है दोनों के द्वारा, पर हमको रचने वाले, हमारा डीएनए जो है वो खुद परमेश्वर है। हम अब देखेंगे कि बॉडी और सोल में क्या अंतर है। हम अच्छे से जानते हैं कि बॉडी जो है, शरीर जो है, वो मांस, हड्डियों और रक्त के द्वारा बनाया गया है। अगर हमारे शरीर में मांस नहीं तो हमारा शरीर परिपूर्ण नहीं। अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं तो हमारा शरीर स्ट्रेट खड़ा ही नहीं हो सकता। हम स्ट्रेट रह ही नहीं सकते। हम देखते हैं कई ऐसे लोग होते हैं जो कुबड़े होते हैं, यानी उनकी रीढ़ की हड्डी में सम प्रॉब्लम रहता है शरीर में। वो बोन्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में ये तीनों जो चीजें हैं, मांस, हड्डी और रक्त, यहाँ पे भी तीन चीज शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर हमारा शरीर परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड विजय कुमार जी, हमारा शरीर परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। और शारीरिक रचना है, और आत्मा जो है वो मनुष्य का आध्यात्मिक हिस्सा है। आत्मा जो है वो मनुष्य का आध्यात्मिक हिस्सा है। हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं ना, बहुत ध्यान रखते हैं हम अपने शरीर का। थोड़ा भी अगर हमें कुछ बदलाव आने लगा, चाहे वो उम्र के कारण क्यों ना आ रहा हो, उम्र के कारण तो हर किसी में बदलाव आता है, फिर भी मनुष्य चिंतित हो जाता है। जवानी से बुढ़ापे से, जब वो बचपन से जवानी में जाता है, वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगता है कि मैं जवान हो गया। परंतु जब जवानी के बाद में जैसे 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 वो बुढ़ापे की ओर जाता है, उसके शरीर का साथ देना छूट जाता है। कितना भी ऊपर से लीप लो तुम, कितना भी ऊपर से अपने आप को सुंदर बना लो, पर हम आफ्टर 50, 55, 60 के बाद में हमारे इसमें बदलाव आना जरूरी है। पर हमारी आत्मा जो है, मनुष्य की जो आत्मा है, प्राण है, ये कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बुढ़ापे की ओर नहीं जाता। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो बॉडी एंड सोल, बॉडी जो है वो तो ठीक है, बुढ़ापे के कारण नष्ट होती चली जाती है, नष्ट होती चली जाती है, पर जो आत्मा है वो मनुष्य का आध्यात्मिक हिस्सा है। जिस तरीके से, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि कोई अपने अपने शरीर का क्यों ध्यान नहीं रखते, मुझे ये बोलना ही नहीं है किसी को, क्योंकि लोग शरीर के लिए बहुत ध्यान रखते, सभी लोग बहुत ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा भी कुछ शरीर में थोड़ा भी अंतर आ गया तो हम क्रीम क्या लेंगे, हम अपने शरीर को क्या सुधारेंगे, बहुत सारे काम करते, सभी को मालूम है। परंतु आत्मा अगर हमारी कुछ कारण, हमारे ही कारण, शरीर के ही कारण कलंकित अगर हो गई, तो क्या हम अपनी आत्मा को सुधारने की कोशिश करते हैं? क्या हमको याद भी आता है कि मैंने आत्मा को दुखाया है, पवित्र आत्मा की मैंने अवहेलना की है? कभी हमको याद भी आता है, हमारी एक्टिविटीज से कभी हम सोचते भी हैं कि नहीं, मैंने ये जो किया वो परमेश्वर के ज्ञान के, परमेश्वर के जितने भी वचन के अधीन नहीं है। कभी हम सेल्फ रियलाइजेशन अपनी आत्मा के बारे में करते हैं? प्राण की भी चिंता हम बहुत करते हैं। बराबर हम कोने से चलेंगे, बराबर बीच सड़क से नहीं चलेंगे। हम जो परमेश्वर ने हमको प्राण दिया उसको भी हम बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मनुष्य मरना नहीं चाहता, पर जवानी में ही वो मर जाता है, खत्म हो जाता है वो। बट आत्मा जब हमारी मैली होती है ना, हमको उसका ध्यान ही नहीं रहता। हमारे बोल से हमारी आत्मा मैली होती है। किसी को अगर हमने कचोट के बोल दिया, या कोई ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं हैं पर करते हैं, वो बोलते नहीं हैं पर उनकी जो या रिवेंजफुल एक्टिविटी, कुछ भी बोलिए आप, उससे क्या हम अपने आत्मा को शोकित नहीं करते? सोचिए, हम कभी अपने आत्मा को शोकित नहीं करते क्या?
ऐसा कौन मनुष्य है बताइए जो अपनी आत्मा को शोकित नहीं करता? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। अभी थोड़ी देर से बस लेक्चर खत्म हो जाने दीजिए, कुछ न कुछ ऐसा ये आएगा, हम अपनी आत्मा को शोकित करेंगे, हम परमेश्वर के विरोध में चले जाएंगे। परमेश्वर के विरोध में जाना यानी हम सांसारिक बातों की ओर दौड़ने लगेंगे, जो हमको बड़ी पसंद है। सांसारिक बातें, सांसारिक बातों में बहुत सारी चीजें हैं, हम संसार के तरफ में आकर्षित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी। हम संसार की तरफ में बहुत आसानी से आकर्षित होते हैं, जबकि परमेश्वर का डीएनए हमारे साथ में है। परमेश्वर के डीएनए से हम बने हुए हैं, पर फिर भी हम अपने मांस, हड्डियों और रक्त वाले शरीर की ज्यादा परवाह करते हैं। अब हम असली इसमें जाते हैं, संघर्ष जो पौलुस ने किया। पौलुस का संघर्ष देखते हैं हम, जो रोमन्स 7:21 में है। रोमन्स 7:21। यहाँ पे थोड़ा मैं बोलने के समय में ना कुछ अगर ये हो तो ज़रूर मुझको बतलाइएगा, क्योंकि इतना डिटेल में मैं शायद नहीं समझ पाई हूँ। फिर भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि रोमन्स का 7 का 21, इसमें हम देखते हैं, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। ये जो पौलुस जो बोल रहा है ना, ये हमारे जीवन में अभी भी है। पर ये जो पौलुस जो बोल रहा है ना 7वें अध्याय में अपने बारे में, उसका मनुष्य का जो अंतर्द्वंद है वो तो है ही है, परंतु ये जो कह रहा है ना कि जो मैं भलाई की बातें सोचता हूँ पर बुराई मेरे पास में आती है, इसने उस समय क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उस समय की बातें बोलता है वो। हम क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि द लॉ ऑफ सिन, नहीं सॉरी, ये है पॉल्स इनर स्ट्रगल विथ सिन। अंतर्द्वंद चल रहा है उसके पाप के बारे में, उसके शरीर में। ये एक इनर स्ट्रगल कर रहा है वो। उस समय उसकी आत्मिक दशा जो थी, जब उसने परमेश्वर को नहीं माना था, परमेश्वर को नहीं चुना था, वो बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप सब अच्छे से जानते हैं। तो ये जो इनर स्ट्रगल जो है, जो इसमें ये कर रहा है, और उसके बाद में रोमन्स 7 से लेके 25 तक द लॉ ऑफ सिन है। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जा सकेंगे आज, क्योंकि बहुत बड़ा अध्याय है। मैं पढ़ रही थी, परंतु वो इतने सारे इसमें बटा हुआ है, तो इतना बोलना नामुमकिन है 1 घंटे में। तो सिर्फ मैं इतना ही बताती हूँ कि रोमन्स 7:21 जो है वो है पॉल्स इनर स्ट्रगल विथ सिन। और उसके बाद में 7 से 25 तक हम देखते हैं द लॉ ऑफ सिन, द लॉ ऑफ सिन। इसमें पौलुस कहता है कि क्या मुझे अच्छा नहीं लगता अधिक पाप करना? हमारे लिए, हम अपने लिए सोचें, क्या मुझे पाप करना अच्छा नहीं लगता? क्या मुझे लोगों की बदनामी करना अच्छा नहीं लगता? क्या मैं लोगों को गलत समझना मुझको अच्छा नहीं लगता? क्या मैं उन्हें क्षमा करना अच्छा लगता है मुझे, कि मैं उनको क्षमा कर दूं? यहाँ पे वो बोलता है कि अधिक पाप करूं ताकि परमेश्वर भी मुझे अधिकता से क्षमा करे, क्योंकि परमेश्वर क्षमाशील परमेश्वर है। यीशु मसीह जो है ना, वो क्षमाशील परमेश्वर है। वो 7 के 70 दफा माफ करने के लिए हमको कहता है। हम तो नहीं करते, परंतु यीशु मसीह हमको 7 के 70 दफा क्या, कई गुना ज्यादा वो हमको माफ करता है। वो हमको 24 घंटे में, 7 दिन के 24 घंटे माफ करते रहता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम पापी करते जाएं, हम परमेश्वर का मन ही दुखाते चले जाएं? क्योंकि हम तो जानते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करेगा।
परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा करेगा, परमेश्वर तो हमको अनंत जीवन में लेके जाएगा। हम कितनी भी परमेश्वर से आगे पाप कर लें, पर हमको तो परमेश्वर क्षमा करने का जीवन दिया है। तो हम ये सोचते हैं कि ये क्या उचित है कि हम सिर्फ पाप ही करते चले जाएं? अपनी इच्छा के अनुसार हमको जीवन बिताना है या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमको जीवन बिताना है? शरीर के अनुसार हमको दिन काटना है या परमेश्वर के दिए हुए प्राण की रक्षा करने के लिए हमको पवित्र आत्मा के अनुसार दिन काटना है? ये रोमन्स 6, 7 और 8, इसमें पूरा आप पढ़िए, उसका अंतर्द्वंद पढ़िए आप पूरा। जिस तरीके से 5 का चैप्टर खत्म होते ही 6 में वो कहता है, तो हम क्या करें? क्योंकि उसका वो लिखा है कि 5 का 19 लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह में भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जो हमने अभी बोला कि वो तो हमको माफ करते रहता है, वो तो हमको अनंत जीवन देने वाला है, वो तो हमको धर्मी ठहरा रहा है। इसलिए 6 का 1 से 4 कहता है, तो क्या हम क्या करें? क्या हम पाप ही करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा ले लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? किसका बपतिस्मा लिया हमने? बहुत बोलते हैं हम बैप्टाइज्ड हैं, हम बैप्टाइज्ड हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टाइज्ड? हमने किसका बपतिस्मा लिया है? हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का हमने बपतिस्मा लिया है। उसकी एक एक रक्त का कण जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों के लिए बहाया गया, और इसलिए आज हमको यीशु मसीह दिन ब दिन माफ 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 करते चला जाता है, ताकि हम अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। तो हम क्या करें? क्या हम पापी करते रहें? हमने जब कहा कि हम बपतिस्मा लिए हैं, बपतिस्मा लेने के बाद में हमारा उद्धार है, पर अगर हम परमेश्वर के मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं तो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ये वचन को हम ना कई बार पढ़ते हैं, उस समय ही हमारे मन पे ये बहुत इफेक्ट करता है, थोड़ी देर के बाद में हम फिर एज इट इज हो जाते हैं। हमने मनुष्य ने यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, और उसी के अनुसार हमको देह के अनुसार जीवन नहीं बिताना है। ये हमारा व्यक्तिगत संघर्ष है जो डे बाय डे चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। वो संघर्ष में हमको अपने शरीर को मारना है, क्योंकि शरीर के अनुसार हम परमेश्वर के साथ में गाड़े गए हैं। हमारा पाप में शरीर परमेश्वर के लिए गाड़ा गया है। मसीह यीशु का हमने बपतिस्मा ले लिया है, और इसलिए जो आखिरी में लिखा है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यह हमारे लिए अति 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 इम्पोर्टेंट है। ये परमेश्वर का वचन है, कोई ठट्टा नहीं है, कोई खेल नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि द लॉ ऑफ सिन,
इसमें हम देखते हैं जैसे हमारे शारीरिक माता पिता, जब हम पैदा होते हैं, जब हमारे में समझ आ जाती है ना, हम छोटे भी होते हैं, तब से हमारे शारीरिक माता पिता हमको क्या सही है और क्या गलत है ये समझाते हैं ना। शारीरिक माता पिता हमको बताते हैं ना, झूठ नहीं बोलना। ये बहुत माता पिता छुटपन से बच्चे को सिखाते हैं कि नहीं, तुमने झूठ बोला, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है, उसको किसी की स्केल अच्छी लग जाती है, उसको किसी का पेन अच्छा लग जाता है, उसको किसी की पेंसिल अच्छी लग जाती है, वो चुपचाप से उठा के अपने बैग में डाल देता है। पर माता उसको सिखाती है, क्योंकि माता बच्चे के बैग को चेक करती है और चेक करने के बाद में उसको सही क्या है और गलत क्या है इसके बारे में वो सिखाती है। कई बार उसको नियम भी बनाती है, उसके लिए नियम भी बनाती है वो कि क्या उसके लिए गलत है और क्या उसके लिए सही है। हम कानून के अनुसार भी जब देखते हैं, लॉ के अनुसार भी जब हम देखते हैं, तो हम यही देखते हैं कि वो मनुष्य का सही और गलत का फैसला करता है। कानून भी मनुष्य का सही और गलत का फैसला करता है, छोड़ नहीं देता कानून। पर हमारा पिता परमेश्वर, जिसका हमने बपतिस्मा लिया, जिसके कारण हमने नया जीवन पाया, क्या सच में हमने नया जीवन पाया? कि आज भी हम पुराने मनुष्यत्व में बने हुए हैं, कि हमको तो माफी मिलेगी? अनंत जीवन तो हमारा ठेका है, वो तो देगा ही परमेश्वर हमको। ऐसा कैसे नहीं देगा? परमेश्वर का वचन बोलता। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या मनुष्य को सही और गलत की पहचान नहीं। जब मनुष्य जवानी में कदम रखता है, जब बचपने को जाने दीजिए, उसको नहीं समझता चोरी करना यानी क्या, पर उसके माता पिता उसको सिखाते हैं ना। माता पिता उसको गलत शिक्षा देते हैं क्या? कोई माता पिता को देखा आपने अपने बच्चे को गलत शिक्षा देते हुए? कोई भी माता पिता, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो, अपने बच्चे को कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे। वो उनको सही दिशा दिखाते हैं। और एक समय के बाद में हम खुद भी जान जाते हैं, हम खुद भी जान जाते हैं कि हमारे जीवन में हम सही कर रहे हैं या हमारे जीवन में हम गलत कदम उठा रहे हैं। पर हमारी आत्मा कई बार ये मानने से इनकार ही कर देती है कि मैं दोषी हूं। अगर मैं मेरे दोष को ना समझ पाऊं तो मैं अपने आप को कैसे सुधारूंगी? अगर माँ बच्चे को सुधारने की कोशिश नहीं करेगी तो बच्चा कैसे सुधरेगा? फिर जब बच्चा बड़ा हो गया, वो तो जान गया गलत क्या है और सही क्या है। तो उस दिशा में जो हमको काम करना है, गलत की पहचान और सही की पहचान मनुष्य को है। कोई नहीं कह सकता कि मुझको ये पहचान नहीं है। जिस तरीके से एक्सोडस 20:17 कहता है, निर्गमन 20:17, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी, बैल गधे का, ना किसी को किसी वस्तु का लालच करना। उस समय जो धन माना गया है उस चीज़ के लिए लिखा है कि उसका लालच नहीं करना। आजकल के ज़माने में जो धन है उस चीज़ का लालच हमको नहीं करना है। और हम जान रहे हैं कि किसी के घर में अगर हमने अच्छी चीज़ देख ली, हमारा मन हमको बता रहा, हमारा आत्मा, हमारा हृदय हमको झकझोर रहा है। हमारी आत्मा जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है वो कह रही है कि तू चोरी कर रहा है, तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। क्या मैं नहीं जानती कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है? क्या चोरी करना अच्छा है ये मैं जान रही हूँ क्या? मेरा मन मेरा हृदय ये बोल रहा है कि हाँ कर चोरी, बहुत अच्छा काम है ये। तो जब हम ये जानते हुए भी जब ये पाप करते हैं, हम ये पाप क्यों करते हैं? हम ये जान रहे हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्पत्ति के 3 और 16 में हम देखते हैं आदम और हव्वा, तो हम देखते हैं उस समय हव्वा जो थी वो पापमय स्वभाव में नहीं थी।
उसका पापमय स्वभाव नहीं था, वो उस स्वभाव में पैदा ही नहीं हुई थी। परमेश्वर ने जब उसकी हड्डी निकाल के, आदम की हड्डी निकाल के जब हवा की रचना की तो उसमें पाप नहीं था। वो पाप को जानती नहीं थी, वो पाप को जानती नहीं थी। जिस तरीके से हम पौलुस को देखते हैं, जवान होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर को बहुत सताया। यीशु मसीह को उसने किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा। और यीशु मसीह तो इस यानी रिजरेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, वो सबको देखते देखते ऊपर उठा लिए गए, पर पौलुस ये मानने को तैयार ही नहीं था। ये मानने को ही पौलुस तैयार नहीं था। और इसलिए वो पौलुस ने, हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों को उसने कितना सताया, यीशु मसीह के चेलों को उसने कितने बुरे तरीके से टॉर्चर किया, यह हमको बताने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि उसने किस तरीके से परमेश्वर के लोगों के साथ में बर्ताव किया। पर क्या उसका उस समय उसका स्वभाव पापमय स्वभाव था, क्योंकि वो पाप से अनजान था, उसको नहीं मालूम था यीशु मसीह के बारे में। जिस तरीके से हव्वा को पाप नहीं मालूम था, पाप से अज्ञान थी वो, उसको परमेश्वर ने पापमय स्वभाव में नहीं बनाया था, अज्ञान थी वो। परंतु हम देखते हैं कि एक चीज का, सांप का उसमें उल्लेख किया गया है पहली बार। उसके पहले सांप का उल्लेख नहीं किया गया है। और वो देखता है कि वो बोलता है कि उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये सांप उसको, ये वृक्ष की वाटिका में आता है और परमेश्वर ने वो उसको, हवा को झूठ बोलता है। एक चीज उसमें ऐड करता है वो सांप। कौन सी चीज ऐड करता है? कि क्या परमेश्वर ने तुमको ये नहीं कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना? पिता परमेश्वर की यह आज्ञा नहीं थी। छूने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था कि उसको नहीं छूना, नहीं खाना जरूर कहा था, छूने के बारे में नहीं कहा था। पर वो तो शैतान है, वो तो हवा को बहकाने को आया है, और हवा उस समय पाप से अनजान थी। पर उसके मन की लालसा, उसका हृदय का परिवर्तन, जो एक अच्छा जीवन वो लोग जी रहे थे, परमेश्वर की संगति का जीवन जो वो लोग जी रहे थे, वो उसने अगर एक बात का ध्यान दिया होता कि ये तो मुझको कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू इसको खाना ना तो इसको छूना, पर परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा, छूने के लिए तो कुछ नहीं कहा। पर उसकी मति मारी गई थी, उसकी आंख बंद हो गई थी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पापमय स्वभाव से जिस तरीके से पौलुस ने अपने आप को पूरे तरीके से बदल दिया, हवा नहीं बदल सकी। और हवा ने उसकी बात सुनी और वो लालच में आ गई, क्योंकि उसके खाने से तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे, वो बिल्कुल भी नहीं मरोगे, बल्कि तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान, तुम जो इतना अच्छा बोलते हो परमेश्वर के वचन को, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे? पॉसिबल है क्या? ये टॉपिक ना बहुत बड़ा है, ये टॉपिक को हम नहीं पूरा कर सकेंगे, समय होते जा रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि हम जो हमेशा दोष लगाते हैं, जिस तरीके से हम हमेशा सांप को दोषी ठहराते हैं, हमेशा कि सांप आया, उसने ऐसा ऐसा किया, इसलिए हवा ने फल खाया। हवा के पास में बुद्धि थी ना, पर वो पाप से अनजान थी। पर जब वो पाप में पड़ी, आदम हव्वा जब पाप में पड़े, तब से पाप इस जगत में आया। और आज हम जबकि यीशु मसीह के संतान हैं, पर फिर भी हम पाप के संतान होना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम पौलुस की तरह क्यों नहीं? जो पौलुस यीशु मसीह के लोगों को सताता था, जो पौलुस यीशु मसीह को हमेशा तिरस्कार करता था, उसने अपने जीवन को बदल दिया। कहता है वो शरीर के अनुसार तो मैं पाप का सेवन करता हूँ, वो सब वो क्रिश्चियनिटी अपनाने के पहले की बातें करता है।
हम तो क्रिश्चियन हैं, हमको तो दोष लगाना बहुत अच्छा लगता है। दोष हम बड़े आराम से लगा लेते हैं और हम अपने शारीरिक इसमें कई बार पाप के कारण निरुत्साही हो जाते हैं। देखिए आप, पाप के कारण हम निरुत्साही हो जाते हैं, दोष देने वाले हो जाते हैं और कई बार तो हम यहूदा इस्करियोती की तरह आत्महत्या भी कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह का ग्रेस हम पर सदा के लिए बना हुआ है और वो ग्रेस हमको केवल और केवल विश्वास रखने से मिलेगा। परमेश्वर पे ऐसा विश्वास जो कभी टलता नहीं, जो कभी इधर उधर नहीं होगा। वो विश्वास अगर हम रखते हैं और वो ग्रेस के कारण ही और परमेश्वर पर विश्वास के कारण ही मनुष्य धर्मी ठहरता है और उद्धार पाता है। यीशु मसीह का इतना बड़ा प्रयोजन है हमारे लिए। केवल विश्वास, केवल विश्वास, और उसी से हम धर्मी ठहरते हैं और उसी से हम परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। परंतु हमको अपने शरीर को पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। और हम अच्छे से देखते हैं कि याकूब, हम ये जल्दी से याकूब 1:13 से 15 जल्दी से हम पढ़ लेंगे। ये पौलुस के बारे में जो हमने बताया, याकूब 1:13 से 15। बारह से पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तुम कितने पापी हो, तुम कितने वो है, फिर भी परमेश्वर ने हमसे ये प्रतिज्ञा की है कि परीक्षा में जो स्थिर रहता है। बहुत हमारे जीवन में हम परीक्षा नहीं जानते, ये बात नहीं। मनुष्य परीक्षा से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि हमको क्या क्या तकलीफों से गुजरना पड़ता है, परंतु प्रभु अपने प्रेम करने वालों को जीवन का मुकुट देगा। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो वो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसको समझाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सबको ये मालूम है और समय भी नहीं है हमारे पास में, इसीलिए हमको किसी पे ब्लेम नहीं करना है। जैसे हम हमेशा ही सांप पे ब्लेम करते हैं। सांप ने बहकाया, क्यों बहकाया? हवा इतनी बेवकूफ़ थी क्या? उसको परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दी थी क्या? या आदम बेवकूफ़ था क्या? आदम को तो परमेश्वर ने डायरेक्ट बोला था, आदम ने हवा को बोला, तो क्या ये लोग दोनों को परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दी थी क्या? पर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। यहाँ पे यही लिखा है कि मनुष्य खुद अपने अभिलाषा से खींचकर पाप में पड़ता है और अपनी परीक्षा वह आप ही करता है। हमारी अभिलाषाएं हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है। परंतु हम देखते हैं कि जो कानून है, कानून के द्वारा हमको मृत्यु नहीं मिलती, बल्कि पाप से हम मृत्यु पाते हैं। पाप के कारण पाप वो हमें मृत्यु की ओर खींचता है। और जब तक हमने देखा कि हव्वा ने फल नहीं खाया, वो पाप को नहीं पहचान सकी, पर जैसे ही बहकाने में आकर उसने वो फल को खाया, पूरी दुनिया की कायनात पूरा चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। पाप तो पड़ा ही पड़ा हुआ है, हव्वा ने जो किया आज तक वही पाप में हम जीते जा रहे हैं। परंतु 8वां जो अध्याय है रोमन्स का 8, वो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम केवल यही बतलाएंगे कि आत्मा हमारे साथ मिलकर कार्य करती है कि हम जब परमेश्वर से विनती करते हैं तो वो हमारा साथ देता है। परमेश्वर हमारी विनती को सुनता
सुनता है, परमेश्वर के सदा कान हमारे विनतियों पे लगे रहते हैं। हम ज़रूर उससे दूर हो जाते हैं, इसीलिए हम आखिरी में, इसका सिर्फ आखिरी का बहुत सारा है 8वें बोलने लायक, पर हमारे पास में समय नहीं, हम सिर्फ 8 का 26 पढ़ लेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? शरीर नहीं करता, हमारा आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये वचन 28वां, इसके ऊपर ज़रूर से हम सब चिंतन करें, मनन करें कि जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको रचा है। पर आज जो ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर को बाद में ग्रहण किया, वो पहले हो जाएंगे और हम पिछले हो जाएंगे। पिता परमेश्वर ये वचन पर आशीष दे और हमें ये समझने की बुद्धि दे, हमें ये समझने की ताकत दे और हम में पवित्र आत्मा दे, क्योंकि हम अपने बुद्धि से ये बातों को नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा ही, हम ऐसी आहें भर भर के अपने आप से प्रार्थना नहीं कर सकती, आत्मा ही आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करती है। और हम वो आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ में कभी भी खेदित ना करें, कभी भी दुखी ना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये वचन को पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमसे बुलवाया, हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और ये जो पिता परमेश्वर शरीर, प्राण और आत्मा के बारे में आज जो हम पिता परमेश्वर इतने अध्ययन को कर सके पिता परमेश्वर, गहराई से पिता परमेश्वर ये बात को समझ सके, फिर भी पिता परमेश्वर कहीं तो ऐसी बात होगी जो पिता परमेश्वर हम नहीं बोल पाए या हम नहीं समझ पाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे उस विषय पे बातचीत करिए, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको समझाइए पिता परमेश्वर कि ये वचन के द्वारा हमने क्या सीखना है पिता परमेश्वर। ये वचन हमसे किस तरीके से बातें कर रहा है, किस तरीके से आत्मा के द्वारा मिलकर गहराई से आपकी स्तुति और आराधना करने वाली हो सके, ताकि पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपके लिए बुलाए हुए लोगों की तरह चुने जाएं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम हमेशा आपके लिए ही पिता परमेश्वर अपनी जान को हमेशा आपके लिए अर्पण करने वाले हो पिता परमेश्वर। हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आत्मा के अनुसार चले। शरीर तो पिता परमेश्वर कई गलत काम हमसे करवाता है, पर आत्मा हमें वो काम नहीं करने देती। अगर हमारे पास में आत्मा है तो हम कभी भी गलत काम को नहीं करेंगे। अगर हव्वा ये देखती कि वो ये फल खाने में अच्छा है और छूने में भी अच्छा है, जो उसने अपने तरफ से एक वाक्य को जोड़ा शैतान ने, वो वाक्य की तरफ हव्वा ने दुर्लक्ष्य की और पिता परमेश्वर के पाप इस दुनिया में आ गया। हर एक बात जो पिता परमेश्वर होती है वो उसमें पिता परमेश्वर कहीं पे भी कोई भी चीज़ जोड़ना घटाना ये पिता परमेश्वर हम कभी ना करें। आपके वचन को तोड़े नहीं, आपके वचनों को मरोड़े नहीं पिता परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है वो वचन के अनुसार ही हम सुनने वाले और बोलने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
सब बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जब पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के प्लेटफॉर्म पर आकर हमने पिता परमेश्वर ये वचन के बारे में हर किसी ने जितने भी उपस्थित है और बोलने वाले को भी पिता परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करके हमको ये समझाया है कि पिता परमेश्वर हम आत्मा में कभी भी आपको शोकित न करें। पिता परमेश्वर हमारे जीवन को सदा आपके लिए हम एक मन भावता हुआ, एक जलता हुआ ज्वलंत पिता परमेश्वर हम अपने शरीर को न्यौछावर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए और जितने यहाँ पर उपस्थित है हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि जिन्होंने अपने अमूल्य समय को पिता परमेश्वर आपके लिए दिया, उन सब को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से मालामाल करिएगा। पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। 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 धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर के नाम से हम सब लोग पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमारी आत्मा सदैव परमेश्वर में एक रूप होने पाए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। Thank you. Praise the Lord.